कई वर्ष बीत गए, आदित्य अब वो फकीर मूर्तिकार नहीं रहा। दुनिया मुझे अमीर देख रही होगी, पर मेरे लिए तुम इस सोने से कई बढ़कर हो। मुझे भी इन मोतियों की भूख नहीं है, बस तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। हरियापुर के उस मूर्तिकार के हाथों में ऐसा जादू था कि उसकी बनाई हुई मूर्ति बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी थी। हे ईश्वर, क्या मेरी कला सिर्फ पत्थर को जान देने के लिए है या मेरे अपनों की नफरत सहने के लिए? लोग मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, जैसे मैं कोई कलाकार नहीं, साक्षात काल हूँ। आदित्य ने अपनी बनाई मूर्तियों को देखा। तभी बाजार जाने का समय हुआ। आदित्य उन्हें लेकर भारी मन से गांव के बाजार की ओर चल दिया। आज अगर इतनी मूर्ति बिक गई ना, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेट की ये आग कला से बड़ी हो गई है। हे प्रभु, बस आज लाज रख लेना। बाजार की चहल पहल के बीच आदित्य एक पेड़ के नीचे कोने में बैठ गया। लोग उसकी मूर्तियों को देखकर ठिठक तो चाहते, तभी वहाँ का धनिया सेठ अपनी तोन सहलाते हुए आया। अरे ओ काल के दूत, यहाँ फिर अपनी मनुष्यत बेचने के लिए आ गया? बाजार को अपवित्र करेगा क्या? पिछली बार जब तू आया था तो परसों मेरी गाय बीमार पड़ गई थी, पूरा दूध सूख गया उसका। जा कहीं और जाकर मर। आदित्य की आंखों से आंसू भर आए, पर उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। भगवान, क्या मेरी गरीबी और कला का साथ होना ही सबसे बड़ा पाप है? मेरी मूर्तियां तो प्रेम सिखाती हैं, शांति और श्रद्धा का प्रतीक है वो। फिर सब लोग मुझे नफरत से क्यों देखते हैं? अरे क्योंकि तुम बहुत बड़े मनहूस हो, पर तुम मानने को ही तैयार नहीं हो। जहाँ तुम्हारी मूरत गई वहाँ कोई ना कोई मुसीबत आई ही है। बहस और तानों का शोर बढ़ ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया चौधरी वहां आया। अरे ये मूर्ति है या साक्षात देवी उतर आई है? धनिया सेठ, देख तो जरा इसकी कला। ऐसी कारीगरी तो मैंने राज्य के बड़े महलों में भी नहीं देखी। मुखिया जी, कला के चक्कर में मत पड़िए। ये वही मनहूस आदित्य है। इसकी मूर्ति का मतलब है घर में दुखों का डेरा। इसे मत छुइएगा, अनर्थ हो जाएगा। मुखिया कुछ पल के लिए ठिठके, उनके मन में भी थोड़ा डर बैठा। तभी पीछे खड़ा उनका नौकर बोल पड़ा। मालिक, ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी मालकिन रोज आपसे नई चीजें मंगवाती है। ये ले जाओगे तो शायद फिर हमेशा के लिए शांत हो जाए। अबे चुप कर मूर्ख, जबान बहुत चलती है तेरी, हर बात में टांग अड़ाता है। आदित्य, ये मूर्ति मैं खरीदूंगा। ये लो इसके स्वर्ण सिक्के। मुझे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है। ऐसी कला का अपमान करना पाप होगा। आदित्य के कांपते हाथों से स्वर्ण सिक्के लिए और मूर्ति मुखिया को सौंप दी। मुखिया शान से आगे बढ़ गए। रात होती गई। आदित्य ने आज पेट भर खाना खाया, लेकिन मन में एक अनजाना सा डर अब भी था। आज पहली बार किसी बड़े घर में मेरी मूर्ति गई है। हे ईश्वर, सब कुशल मंगल रखना। मुखिया जी ने मुझ पर भरोसा किया है, उनकी लाज रखना। इधर मुखिया बड़े चाव से वो मूर्ति घर ले गए और अपनी पत्नी सरस्वती देवी को भेंट करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसकी आंखों में तो जैसे करुणा झलक रही है। इसे देखकर मन को बड़ी शांति मिल रही है। आपने आज बहुत अच्छा काम किया। रात ढली और पूरा गांव गहरी नींद में सो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ मुखिया अपने बागान में पौधों में पानी डाल रहे थे। तभी बुद्धू बदहवास होकर हाँफते हुए आता है। मालिक, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। क्या बात कर रहा है? अरे मैं सच बता रहा हूँ मालिक, मालकिन उठ नहीं पा रही हैं। वे तेजी से अंदर घर की ओर भागते हैं। कमरे का नजारा डरावना था। सरस्वती देवी दर्द से करहा रही थी। सरस्वती, आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम सोकर उठी थी। क्या हो गया तुम्हें भाग्यवान? पता नहीं जी, अभी कल तक तो बहुत ठीक थी। रात को जब से उस मूर्ति को देखा, अजीब सी घबराहट होने लगी। अभी पता नहीं इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई। बदन टूट रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था,
उस मनहूस की मूर्ति मत लो। गांव वाले पागल थोड़ी ना आते जो उसे धुतकारते हैं। अब देख लो। अरे उस मनहूस की दुकान से क्यों लाई जी? तभी तो कहूँ अचानक मेरी हालत कैसे खराब हो गई। जाइए उस मूर्ति को घर से बाहर फेंक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये बला। मुखिया का विवेक क्रोध के आगे हार गया। उन्होंने झटके से मूर्ति उठाई और उसे बाहर फेंक दिया। फिर गुस्से में पैर पटकते हुए गांव में चला गया। इधर आदित्य सुबह सुबह पूजा करके उत्साहित था। कल का दिन तो बड़ा अच्छा गया और कोई शिकायत भी नहीं आई। चलो भगवान, आज भी ऐसे ही बिक्री करवा दीजिए। अब शायद मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इतनी सुबह भला कौन आ सकता है? भगवान ने मेरी सुन ली। जरूर कोई मूर्ति लेने के लिए आया होगा। आदित्य उत्साह में घर के बाहर निकलता है, पर सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सब देख लो भाइयों, इस आदित्य की मनहूसियत ने अपना रंग दिखा ही दिया। आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी पत्नी की जान के साथ खेला है तूने। चल राजा के पास, वहीं तेरा फैसला होगा इस मनहूस का। या तो तू रहेगा या तो तेरी कला। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो बस एक कलाकार हूँ। पत्थर भला किसी की तबीयत कैसे खराब कर सकता है? ये तो बस संयोग होगा महाराज। राजा विक्रमसेन एक न्याय प्रिय राजा थे। वे प्रजा की बात सुनते थे, पर जनता का भयंकर आक्रोश देख वे भी सोच में पड़ गए। आदित्य, तुम्हारे खिलाफ सबूत भारी है। पूरा गांव एक ही सुर में बोल रहा है कि जहां तुम्हारी मूर्ति जाती है वहां विपत्ति आती ही है। लेकिन मैं एक राजा हूँ, बिना ठोस प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। महाराज, प्रमाण का क्या है? आप भी एक मूर्ति आजमाना चाहेंगे? आप तो राजा है। वैसे भी राजमहल में बहुत सी जगह खाली है। कुछ सोचकर राजा ने एक साहसी और जोखिम भरा निर्णय लिया। तो ठीक है, मैं स्वयं इसकी परीक्षा करूंगा। अगर ये मूर्तिकार मनहूस है तो उसका असर मुझ पर भी होगा। आदित्य, अपनी सबसे श्रेष्ठ मूर्ति मेरे प्रिय बेटी अवंतिका के कक्ष में स्थापित कर दो। यदि 7 दिनों में राजमहल में सब ठीक रहा तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं से तोला जाएगा, अन्यथा कठोरतम दंड मिलेगा। राजा के आदेश पर आदित्य ने एक भव्य मूर्ति लाकर राजकुमारी के निजी कक्ष में रख दी और आदित्य को सुरक्षा और जांच के नाम पर महल की एक अंधेरी काल कोठरी में नजर बंद कर दिया गया। शायद सच में मैं मनहूस ही हूँ। मेरी किस्मत ही काली है। अब तो महाराज की जान भी दांव पर है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो दुनिया का कोई कोना मुझे पनाह नहीं देगा। हे विधाता, ये तूने मेरी उंगलियों में कैसा हुनर दिया जो मेरी ही जान का दुश्मन बन गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पहला दिन बीता, दूसरा बीता, 6 दिन बीत गए। महल में सब कुछ सामान्य था। राजा पूरी तरह स्वस्थ थे। आदित्य को लगा कि शायद अब वो आजाद हो जाएगा। लेकिन 7वें दिन की शाम, जब उत्सव की तैयारी हो रही थी। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। महाराज, क्या हर साल की तरह आज भी आप क्या राजकुमारी अवंतिका को जन्म दिवस पर प्रथम आशीर्वाद प्रदान करेंगे? हाँ मंत्री जी, उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। देखो 12 बज चुके हैं। राजकुमारी को बुलाओ। चलो विलंब न करो, आज उनका 18वां जन्मदिन है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए, पर पहरेदार कह रहे हैं कि राजकुमारी शाम से बाहर नहीं निकली। बाहर नहीं निकली का क्या मतलब है? हम स्वयं जाकर देखते हैं। राजा और मंत्री तेजी से राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं, परंतु कक्ष सूना था। खिड़की खुली थी और वहाँ सिर्फ हवा के झोंके आ रहे थे। क्षण भर में पूरे विशाल महल में हड़कंप मच गया। मशालें जल उठी, बहुत खोज हुई, पर राजकुमारी अवंतिका कहीं नहीं थी। वे जैसे हवा में विलीन हो गई थी। हाय राम, ये क्या हो गया? जन्म दिवस का उल्लास शोक में बदल गया। मेरी इकलौती रानी बिटिया कहाँ चली गई? किस बुरी नजर ने मेरे घर को घेरा है? महाराज क्षमा करे, पर कहीं ये उसी मनहूस मूर्ति का प्रभाव तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है मंत्री जी। उस आदित्य की मूर्त ने मेरी राजकुमारी को निगल लिया। हम सुबह होते उस पाखंडी आदित्य का अंतिम फैसला करेंगे। उसने मेरे घर को उजाड़ दिया है।
अगली सुबह दरबार नफरत से भरा था। आदित्य को लाया गया। गांव वाले, धनिया सेठ, मुखिया सभी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। महाराज, अब प्रमाण आपके सामने है। मेरी पत्नी अभी तक बिस्तर से नहीं उठी और आपकी बेटी गायब है। अब और क्या सबूत चाहिए? राजा ने भारी मन से आदित्य की ओर देखा। उनकी आंखों में अपनी बेटी को खोने का असहनीय गम था। आदित्य, तुम्हारी कला ने मेरे घर की खुशियां छीन ली। मैं एक न्याय प्रिय राजा हूँ, इसीलिए तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। पर आज इसी वक्त तुम्हें कुंतल वन की सीमा से बाहर काल जंगल की तरफ निकाला जाता है। यदि तुम कभी वापस लौटे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज, मेरी बात सुनिए। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमारी कहाँ गई मुझे नहीं पता। मेरी मूरत तो निर्जीव पत्थर है महाराज। सैनिकों, इसे ले जाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। आदित्य को धक्के मारकर राज्य की सीमा के बाहर उस घने, डरावने और शापित जंगल की ओर छोड़ दिया, जहां आज तक कोई भी जीवित नहीं बच पाया। दुनिया ने मुझे ठुकराया, राजा ने मुझे निकाला। अब ये जंगली जानवर और ये घना जंगल भी मेरी कब्र बनेंगे। क्या मेरी कला का यही अंत था? क्या विधाता ने मुझे सिर्फ रुलाने के लिए पैदा किया था? कई दिनों तक आदित्य उस घने जंगल में भटकता रहा। भूखे प्यासे वो बिल्कुल टूट चुका था। अंत में एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वो निढाल होकर गिर पड़ा। हे ईश्वर, अब और नहीं चला जाता। इस भूखे शरीर से क्या तुझे मुझ पर कोई तरस नहीं आता है? तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। हार मत मानो आदित्य, जिसे दुनिया मनुष्यत कह रही है वो वास्तव में एक अधूरा सच है। उठो, अपनी आंखों का पानी पोंछो और जंगल के उस आखिरी छोर की तरफ जाओ, जहाँ स्वर्ण शाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आदित्य ने चौंक कर ऊपर देखा। चारों तरफ कोई इंसान नहीं था। एक पक्षी को इंसानों की तरह साफ बोलते देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम बोल सकती हो? मैं पागल हो गया हूँ। स्वर्ण श्राप क्या है ये? क्या तुम मुझे मेरी मौत के पास भेज रही हो? वैसे भी अब जीने की तमन्ना नहीं बची है। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के पास नहीं, तुम्हारे भाग्य के पास भेज रही हूँ। जो कलाकार पत्थर में जान डाल सकता है, क्या वो एक पक्षी की बात पर यकीन नहीं कर सकता? हाँ, जाओ जाओ, दक्षिण दिशा की ओर जाओ। मैना की बात में एक अजीब सा आकर्षण था। आदित्य अपनी सारी थकान भूलकर घने जंगलों के बीचों बीच जाने लगा। सूरज ढलने वाला था। तभी उसे दूर से ही एक तेज सुनहरी चमक दिखाई दी। आदित्य और पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा खड़ी थी। वो एक युवती की मूर्ति थी। उसकी कलाकारी इतनी सूक्ष्म थी कि आदित्य जैसा महान कलाकार भी दंग रह गया। हे ईश्वर, कितनी सुंदर प्रतिमा है। इसके चेहरे पर जो करुणा और पीड़ा है वो तो जैसे पत्थर से बाहर निकल रही है। पर ये क्या? ये क्या? इसकी आंखों से पानी बह रहा है। पत्थर की आंखें और आंसू। आदित्य ने जब और पास जाकर देखा तो पाया कि मूर्ति की आंखों से गिरते आंसू जैसे ही जमीन को छूते वे ठोस सोने के मोतियों में बदल जाते थे। ये तो असली ठोस सोना है। पर तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोग मुझे मनहूस कहते हैं, पर तुम्हारी किस्मत तो मुझसे भी ज्यादा पत्थर मालूम होती है। काश मैं तुम्हारा दर्द बांट पाता। आदित्य ने उन मोतियों को इकट्ठा किया। वो उन सोने के मोतियों को दूर दराज के शहरों में ले जाकर बेचने लगा। लेकिन हर हफ्ते वो स्वर्ण मूर्ति के पास वापस आता और घंटों उसके पास में बैठकर अपने मन की बातें करता। जानती हो, गांव में सब मुझे धुतकारते हैं। मुखिया, धनिया सेठ, सब ने मुझे मनहूस समझा। पर यहाँ तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपना मिल गया हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पर तुम्हारी खामोशी में सुकून बहुत है। कई वर्ष बीत गए। आदित्य वो फकीर मूर्तिकार नहीं रहा। दुनिया मुझे अमीर देख रही होगी, पर मेरे लिए तुम इस सोने से कई बढ़कर हो। मुझे भी इन मोतियों की भूख नहीं है।
बस तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। मुझे तुमसे प्रेम सा हो गया है। काश काश कि तुम मेरी पत्नी होती और बोल पाती। तभी अचानक जंगल की हवाएं थम गई और मूर्ति के होठों से रहस्यमय शब्द थिरकने लगे। आदित्य, क्या तुम वाकई मेरा दर्द महसूस कर सकते हो? क्या तुम सच कह रहे हो या तुम भी दूसरों की तरह सिर्फ इन सोने की मोतियों के लालच में यहाँ रुके हो? बोलो आदित्य, बोलो। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम बोल सकती हो? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ये सपना नहीं आदित्य, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और निरंतर बातों ने मेरी पत्थर बन चुकी आत्मा को थोड़ा सा जीवन दिया है। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि कब तुम आओगे और अपनी मीठी बातें सुनाओगे। इस वीरान सी दुनिया के बीच तुम्हारी आवाज ही मेरा सहारा है। शायद मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। आदित्य ने अपनी घबराहट पर काबू किया और हिम्मत जुटाकर मूर्ति के बिल्कुल पास गया। उसने उसके ठंडे सुनहरे हाथ को छुआ। तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? एक लंबा और बहुत डरावना रहस्य है आदित्य। मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई, ये चाह कर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें वक्त से पहले सच बता दिया तो मैं पिघलकर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बस इतना समझ लो, ये एक भयानक श्राप है। पिछले 50 वर्षों से अभी तक मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन जब से तुम आए हो मेरे अकेलेपन का अंत होने लगा है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे आदित्य, जब तुम चले जाते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज बस तुम्हारा ही इंतजार करती हूँ। आदित्य का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे अब समझ आया कि उसकी मनहूसियत असल में उसे यहाँ तक लाने का एक रास्ता थी। अच्छा, तो तुम्हारे इस श्राप का अंत कैसे हो सकता है? क्या कोई रास्ता है जिससे तुम फिर से सांस ले सको? मैं तुम्हें इस कैद से आजाद देखना चाहता हूँ। मेरा ये श्राप सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो सच्चा बलिदान करना जानता हो। बलिदान? कैसा बलिदान? मतलब? सीधा सा मतलब है आदित्य, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। मनुष्यत का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन अब तुम्हारे तकदीर सितारे चमक रहे हैं। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी, लेकिन इसके बाद तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। तुम्हारी सारी धन दौलत समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी और वो मनहूसियत का साया फिर से तुम्हारे साथ चलने लगेगा। लोग फिर से तुमसे नफरत करने लगेंगे। ये सुनकर आदित्य सन्न रह गया। बिना कुछ कहे वो तेजी से अपने घर की ओर चला गया। रात हो गई। वो पूरी रात सो नहीं सका। वो अपनी कोमल बिस्तरों और सोने के बर्तनों को देख रहा था। फिर उसे वो पत्थर की प्रतिमा याद आई जो बरसों से रो रही थी। अगली सुबह वो स्वयं से बोला, अरे आदित्य, तो कितना मतलबी हो गया है। ये दौलत तो पत्थर के आंसुओं की देन है। अगर मेरे भाग्य के बलिदान से इस स्वर्ण मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ये करना ही चाहिए। आदित्य फिर से घने जंगलों में पहुंच गया। मूर्ति वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। देखो, कल तुम्हारी बातें सुनकर मैं यहाँ से बिना कुछ कहे चला गया था। उस वक्त मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, लेकिन मैंने पूरी रात तुम्हारी हर बात पर गौर किया और अब मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच यही है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। और वो प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए छोटा सा बलिदान भी ना दे सके। सोच लो आदित्य, जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो वो असल में बहुत बड़ा बलिदान है। जो भी है, बस बताओ मुझे करना क्या होगा। मैं तैयार हूँ। तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि तुम अपने भाग्य का बलिदान देते हो, वो भी सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से। आदित्य ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। वो दृढ़ संकल्प के साथ बोला, मैं मूर्तिकार आदित्य
आज अपने समस्त भाग्य और सुखों का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वर्ण मूर्ति का श्राप अभी इसी वक्त समाप्त हो जाए और ये अपने असली रूप में लौट आए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एक जोरदार बिजली कड़की। वो स्वर्ण प्रतिमा परिवर्तित होने लगी और एक जीवित स्त्री प्रकट हुई। तुम्हारी वजह से मैं इस भयानक श्राप से मुक्त हो गई हूँ आदित्य। तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। मेरा नाम अवंतिका है और मैं एक बड़े राज्य के राजा विक्रमसेन की पुत्री हूँ। ये सुनकर आदित्य अचंभित रह गया। उसे राजा विक्रमसेन की गायब बेटी की याद आई। क्या तुम महाराज विक्रमसेन की पुत्री अवंतिका हो? वही जो अपने 18वें जन्मदिन पर गायब हुई थी? बाप रे बाप, ये कैसे संभव है? आदित्य ने अवंतिका को अपनी सारी बातें विस्तार से बताई कि कैसे उसे निकाला गया और कैसे राजा ने उसे मनहूस समझा। राजकुमारी जी, आपको तो गायब हुए अभी सिर्फ 1 ही वर्ष हुआ था। महाराज आज भी आपके गम में डूबे होंगे। नहीं आदित्य, मुझे इस मूर्ति में कैद हुए 50 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। तुम्हें 1 साल लग रहा है, पर मेरा समय ठहर गया था। इस श्राप की दुनिया में समय हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। यहाँ जो 1 साल है, वहाँ वो 50 वर्षों के बराबर है। ओहो हो, पर राजकुमारी जी, भला ऐसा इतना रहस्यमय श्राप आखिर दिया किसने और क्यों दिया? तभी रोशनी के बीच से एक अघोरी तांत्रिक प्रकट होता है। मैंने दिया ये रहस्यमय श्राप और अब बताता हूँ कि क्यों दिया। अपनी आंखें बंद करो और सत्य को देखो। आदित्य ने डरते हुए आंखें बंद की। बंद आंखों के सामने चलचित्र की तरह पुराने दृश्य भरने लगे। एक युवा और बेहद सुंदर राजकुमारी अवंतिका अपनी सहेली चंपा के साथ इसी जंगल में सैर कर रही है। देखो चंपा, ये जंगल कितना भयानक और बदसूरत है, पर हमारे स्वर्ण आभूषणों की चमक के आगे इस जंगल का अंधेरा भी फीका पड़ गया है। हम कितने सुंदर और भाग्यशाली है ना? बिल्कुल राजकुमारी, आपकी खूबसूरती के आगे तो ये कुदरत भी फीकी है। आप तो सोने की परी लग रही है, सोने की परी। चलते चलते वे जंगल के उस आखिरी छोर पर पहुँचे जहाँ एक अघोरी तांत्रिक अपनी धुनी रमाए बैठा था। वो तपस्या में लीन था। छी, चंपा देखो इस गंदे फकीर तांत्रिक को। इसके शरीर का रंग देखो, जैसे कोयला हो। हड्डियां ऐसी दिख रही है जैसे बरसों से अन्न ना मिला हो। और इसके गले में कैसी माला है, कितना मनहूस दिख रहा है ये। राजकुमारी और चंपा उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने लगी। तांत्रिक शांत था, पर राजकुमारी का अहंकार बढ़ता ही गया। चंपा चलो, इसकी तपस्या भंग करते हैं। इसे दिखाते हैं कि असली सोने की चमक क्या होती है। शायद इसकी गरीबी दूर हो जाए। अवंतिका ने अपने गले से भारी स्वर्ण हार उतारा और उसे तांत्रिक की जलती हुई पवित्र यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। अग्नि बुझ गई। तांत्रिक ने धीरे से अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें खोली। मूर्ख लड़की, तुझे अपने नश्वर शरीर और सोने पर इतना अहंकार। तूने मेरी वर्षों की साधना भंग की है। जा, आज मैं तुझे वही बना देता हूँ जिसका तुझे सबसे ज्यादा घमंड है। पाखंडी फकीर कहीं के, देखो ना चंपा, ये हमें डरा रहा है। अनर्थ, घोर अनर्थ। अब जिस दिन तू 18 वर्ष की होगी, तेरा ये मांस का शरीर शुद्ध सोने में बदल जाएगा। तू एक बेजान मूर्त बनकर यहीं अकेली रह जाएगी और तेरे अहंकार के आंसू सोने के मोती बनेंगे। लेकिन वो मोती तू कभी उपयोग नहीं कर पाएगी। तू भी इसकी बातों पर हंस रही थी ना? जा, तू भी एक पक्षी बनकर इसी जंगल में भटकेगी। दृश्य गायब हो गया। अघोरी तांत्रिक की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक संतोष था। वही सुनहरी मैना पंछी उड़कर आई और वो भी अपने असली रूप चंपा में बदल गई। आदित्य, तुमने स्वार्थ की इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम की जीत कराई है। जो इंसान दूसरों के लिए अपनी बनी बनाई तकदीर कुर्बान कर दे, उससे बड़ा कोई कलाकार और उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। महाराज, हमें क्षमा करें। मैंने अपनी सुंदरता और धन के अहंकार में एक पवित्र आत्मा का अपमान किया था। हाँ महाराज, इसे ऐसी गलती का एहसास हो चुका है। अब इन्हें क्षमा कर दीजिए। जाओ आदित्य,
मैं तुम्हारी मनहूसियत का साया हमेशा के लिए मिटाता हूँ। वो कोई श्राप नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। और राजकुमारी याद रखना, असली आभूषण सोना नहीं, अच्छा व्यवहार और विनम्रता होती है। तांत्रिक धुएं के गुब्बार के साथ अचानक ओझल हो गया। आदित्य, अवंतिका और चंपा पैदल ही कुंतलवन राज्य की ओर चल पड़े। जब वे राजमहल पहुँचे तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा विक्रमसेन अपनी बेटी को सही सलामत और पहले से भी अधिक विनम्र और शांत देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। मेरी बच्ची, मेरी अवंतिका, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे लगा उस मूर्तिकार ने तुम्हें मार दिया। अवंतिका राजा को उन्हें सारी सच्चाई, तांत्रिक का शाप और आदित्य के महान बलिदान के बारे में विस्तार से बताती है। आदित्य, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। मैंने एक देवता जैसे इंसान को सजा दे दी। तुमने तो मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। महाराज, दोष आपका नहीं था। वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था कि लोग डर जाते थे। अब वो काला साया छूट गया, अब सब ठीक है। आदित्य बेटा, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया और तुम्हें गांव से निकालने की साजिश की। हम अज्ञानी थे। महल का भारी और गमगीन वातावरण अब बहुत ही खुशहाल और उत्सवपूर्ण हो गया था। राजा ने उसी वक्त शाही ऐलान किया कि राजकुमारी अवंतिका का विवाह आदित्य से पूरे धूमधाम से किया जाएगा।